इसका जो भी कोर्स है आपके सिलेबस में हम स्टार्ट करेंगे किससे। पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसमें दैट वुड बी कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो दिस विल बी द फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ बेसिक से, कि वहीं से स्टार्ट करेंगे ओब्वियसली। ठीक है, कहा जाता है अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है जैसे कंप्यूटर साइंस है तो पहले आपको कंप्यूटर को खुद ही पूछना है आप क्या हो। ठीक है, जब आप वो चीज़ स्टार्ट करोगे कि कंप्यूटर क्या होता है फिर उसी से आगे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको पूछे कि अगर कंप्यूटर क्या है, ठीक है, आप उसको क्या बताओगे? सिंपल डेफिनेशन फॉर एग्जाम्पल, हाँ सर मशीन, वो किस काम के लिए यूज होती है? टू कंप्यूट। इन सिंपल टर्म्स कंप्यूटर अगर आप देखोगे ये एक टर्म से निकला है जिसका मतलब है टू कंप्यूट। मीन्स आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करना हो या आपको कोई और मीन्स ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उस टाइम आप किसको यूज करोगे? एक कंप्यूटर को। ठीक है, कहा जाता है जब ये कंप्यूटर्स मीन्स डेवलप हुए तो इनिशियल जो इनका पर्पस था कंप्यूटर्स का वो यही था कंप्यूटेशन। इस बेसिक जो पहले पर्पस था ना जब ये स्टार्ट हो गए तो सिर्फ कंप्यूटेशन था। कंप्यूटेशन का क्या मतलब है कि जैसे आपको एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, या आपको मीन्स कोई एक फाइल होगी जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हैं वो सारी आपको करनी है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटेशन और कुछ नहीं। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुए कंप्यूटर्स, लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना ये कंप्यूटेशन जो है कंप्यूटर से आप मीन्स कंप्यूटेशन के हिसाब से बहुत कम काम करते हैं। अब जो ये मैक्सिमम काम करते हैं वो इसे कि जो आज के कंप्यूटर्स हैं मॉडर्न डे कंप्यूटर्स वो इसे 80% जो भी ये टोटल टास्क्स करते हैं वो किसके रिलेटेड होते हैं? डेटा प्रोसेसिंग के रिलेटेड। ठीक है, किसके रिलेटेड होते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। मीन्स आपको एक कोई डेटा आ जाता है, आपको उसमें से कुछ मीन्स कोई इन्फ्रेंस जनरेट करे। इन्फ्रेंस जैसे क्या मतलब है? जैसे एक मीन्स स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल जो आप करते हो, जैसे आप सारे फेसबुक या कहीं कहीं पे भी यूज़ करते हो। लेट्स से कि आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो, ठीक है, फिर आपके फ़ोन में और एक एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल से अमेज़ॉन और मिंत्रा या कोई भी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ब्राउज करते हो या कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी ब्राउज करते हो, ठीक है, मीन्स आपने कोई भी कैटेगरी ब्राउज की पर्टिकुलर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कोई भी अपैरल, लेट्स से अ शर्ट और एनीथिंग। ठीक है, अब जो ये शर्ट है ना ये आपने कहाँ पे चेक की थी? मिंत्रा में। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लॉग ऑन फेसबुक आपको यही सजेशन किस पे मिलेगी? फेसबुक पे। हाउ इज इट पॉसिबल? नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए था ना, ये बोल रहे हैं कुछ लिंक नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा। रीज़न ये है कि जो है कंप्यूटर्स हैं आज के, आपका फ़ोन भी एक मिनी कंप्यूटर ही एक्चुअली आज, क्योंकि प्रोसेसिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें। तो वो क्या काम करते हैं? जो आपका ये डेटा होता है मीन्स जो भी इसने ये देखा कि इसका लाइकिंग किसकी ओर ज़्यादा है, ठीक है, उसी चीज़ को आपको सजेस्ट कर लेता है। द सेम वे जो आपका फेसबुक है, जब आप मीन्स किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो नॉर्मली जो उसके रिलेटेड होंगे मीन्स जो आपकी पर्टिकुलर कोई मीन्स होता है ना एक क्लास, इन लोगों को आप भेजते हो, आपको सजेशन नेक्स्ट टाइम वही आती है। उसका क्या रीज़न है? यही है डेटा प्रोसेस। ठीक है, जो आपके फ़ोन है एक जो ये सारी एप्लीकेशंस है दे यूज़ मीन्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डेटा प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं और उसके थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछे आपको कि कंप्यूटर क्या है, आप सिंपली ये कह सकते हो कि इनिशियली जब कंप्यूटर्स आए थे तो इनका क्या पर्पस था? खाली टू कंप्यूट, नथिंग एल्स। लेकिन अब जो कंप्यूटर्स हैं मैक्सिमम वो क्या काम करते हैं? मैक्सिमम डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अभी का ऑलमोस्ट 80%, इट मे हैव इवन इंक्रीज मोर देन मीन्स 80 से तो काम नहीं है, 80 से ज़्यादा ही होगा। जो भी ये काम करते हैं वो किसके रिलेटेड होगा? डेटा प्रोसेसिंग के रिलेटेड। ठीक है, यू कैन राइट अ फ्यू डेफिनेशन, नॉट डेफिनेशंस बट एक दो लाइनें लिख लो इस रिलेटेड ताकि आपका कुछ ये इंफॉर्मेशन सेव रहे आगे के लिए। जैसे टू कंप्यूट का क्या और एक मतलब हो सकता है? इट कैन बी टू कैलकुलेट। ठीक है, दिस वाज द बेसिक इनिशियल मीन्स जब ये स्टार्ट हुआ दिस वाज द फर्स्ट पर्पस टू कैलकुलेट समथिंग। फाइन, तो यूजुअली हम क्या फिर
किसी और ने मीन्स इसकी एक्चुअल डेफिनेशन दी थी उस टाइम की जब ये स्टार्ट हो गए है, दैट वाज कैलकुलेटिंग डिवाइस that can perform arithmetic operations at high speed। ठीक है, सिंपल। जब ये स्टार्ट हो गए थे तो इनका मतलब यही था। तो अगर कोई पूछे आपको ओरिजिनल मीन्स पर्पस क्या था इनका कंप्यूटेशन का, इट वाज सिंपली टू कंप्यूट। और उस कंप्यूटेशन में आप क्या करते थे, मैक्सिमम अरिथमेटिक ऑपरेशन। उन दिनों सिर्फ इतना ही होता था, मैक्सिमम क्या होता था, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस यू आर डूइंग इट एट हाई स्पीड, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एन कंप्यूटर। इनिशियली जो पहली चीज है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी तक मीन्स जो आज के जमाने की कंप्यूटर्स हैं, यू ऑल्सो कॉल देम डेटा प्रोसेसर्स। डेटा प्रोसेसर्स means current day or the present day computer, it can be also called as data processor, जो अभी का डेटा है। तो करता क्या है ये काम, मीन्स ये कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। रॉ इंफॉर्मेशन मीन्स कोई जनरल डेटा, जैसे आप यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। रॉ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, ये सबके मीन्स लेट्स से नेम्स ले लेगा या इंटरेस्ट ले लेगा। इंटरेस्ट किस पे डिपेंड, कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। सारा डेटा हमने रिसीव कर लिया मीन्स 80 बच्चों का। फिर हम क्या बताते हैं कंप्यूटर को, हम ये बताते हैं कि जो फॉर एग्जांपल जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है उनको आप एक ग्रुप में डालो, जिन्होंने फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया उनको आप दूसरे ग्रुप में डालो, या ऐसे ही डिफरेंट पोस्ट हैं उनको तीसरे ग्रुप में डालो, ठीक है। तो ये जो एक ग्रुपिंग हो गई ना, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। दिस इज नाउ इंफॉर्मेशन मीन्स कोई वैलिड इंफॉर्मेशन। उस ग्रुप में सिर्फ कौन से कैंडिडेट्स होंगे, जिन्होंने सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया होगा। जो पहला ग्रुप था वो क्या था, जिसमें सारे लोग थे, ठीक है। मीन्स जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी 80 स्टूडेंट्स की, उसमें सारे लोग थे और उनकी सारी इंफॉर्मेशन। फिर वहां से आपने क्या जनरेट किया, कोई एक पर्टिकुलर चीज, तो इसको हम बोलेंगे डेटा या इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। और जो वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो विल राइट डेफिनेशन आल्सो, क्योंकि कभी ये डायरेक्टली यही पूछते हैं कि डेटा किसे कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, मे भी कभी पूछा जाए, ठीक है। तो अब सिंपली अगर आपको कोई कहे कि डेटा क्या होता है, तो रॉ मटेरियल जो आप डायरेक्टली कलेक्ट करते हो कहीं से भी, फिर उसको अगर आपने किसी कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस किया, वो क्या बन जाता है फिर, इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो बन जाती है इंफॉर्मेशन, सिंपल वे। तो आई विल राइट इट हियर। और ये जो डेटा प्रोसेसिंग होती है ना, जैसे डेटा प्रोसेसर क्या है अभी, कंप्यूटर। मैंने कहा कि 80% जो आज का कंप्यूटर काम करता है वो किस पे काम करता है, डेटा पे, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, 80% ऑफ द कंप्यूटेशन द प्रेजेंट डे कंप्यूटर डज इज ऑन डेटा, सो इट्स एक्चुअली आल्सो कॉल्ड एज डेटा प्रोसेसर। मींस अगर आपको वहां कोई पूछे डेटा प्रोसेसर एक कंप्यूटर है, हाँ आप कह सकते हो डेटा प्रोसेसर कंप्यूटर है, या कंप्यूटर डेटा प्रोसेसर, हाँ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसर है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, ठीक। सो यू कैन से जो ये डेटा प्रोसेसिंग होता है ना, इसमें 3 चीजें होती है। यूजुअली दे डोंट आस्क इट, बट फिर भी मे बी समटाइम्स। कौन सी चीजें, पहले कैप्चरिंग द डेटा, मीन्स पहले आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो। कहां से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, मीन्स 80 स्टूडेंट्स, सो दैट इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन वुड बी मैनिपुलेटिंग द डेटा, मैनिपुलेटिंग द डेटा, ठीक है। व्हाट इज मैनिपुलेटिंग मीन्स आपने इस पे कोई एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई किया, ठीक है। ये रूल क्या था अभी, कि आपको अकाउंट असिस्टेंट जो है उनको अलग निकालो, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जो है वो अलग निकालो, दैट वाज द रूल। सो दैट्स व्हाट मैनिपुलेशन डज, दैट्स व्हाट मैनिपुलेशन डज। एंड लास्ट वन इज, जब आपको फिर वहां से कोई रिजल्ट जनरेट हुआ, रिजल्ट क्या था आपको, कि अकाउंट असिस्टेंट में कौन है, एसआई में कौन है, उनको आपको फिर यूज करना है, या जैसे भी आप उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दैट्स कॉल्ड एज मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स, ठीक है। ये किसका काम है, एक डेटा प्रोसेसर का। या डेटा प्रोसेसिंग में कौन सी चीजें होती है, ये 3 चीजें होती हैं। करता कौन है, ये कंप्यूटर, ठीक है, डेटा प्रोसेसर। सो यू कैन कॉल इट सिंपली दिस वे। आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, मे बी समटाइम्स दे आस्क इट।
जो पहली कुछ क्लासेस होंगी उनमें मे भी आप बोर हो जाओ, बट डोंट वरी, आगे जाके ठीक रहेगा ये सब। बट ये कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो फिर उतनी आसान चीज़ वो पूछ लें जो आपने नहीं पढ़ी होगी। सो उस टाइम तब बुरा लगता है कि ये चीज़ हमें क्यों नहीं है। अगर मुश्किल चीज़ नहीं आती है वो तो चलता है, क्योंकि 100 में से वो 80 लोगों को गलत हुई होगी। अब अगर आसान चीज़ आपको नहीं आई तो वो 100 में से मीन्स 90 लोगों ने सही की होगी, लेकिन आपने गलत की होगी, तो उससे फिर अच्छा नहीं। तो यूजुअली जो डेटा होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इट, वी कैन कॉल इट इज अ रॉ मटेरियल used as an input to data process। ठीक है, और फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो चीज़ जो आपने जब ये डेटा कंप्यूटर को दे दिया फिर उसने वहां से जो जनरेट किया उसको आप क्या बोलते हो, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, इट इज या इज आप लिखो जो भी आपकी मर्जी है, इट इज प्रोसेस्ड डेटा obtained as output of data processing। सिंपल डेफिनेशन में भी कभी डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है, एंड इट्स नॉट इन वन एग्जाम, इन मनी एग्जाम्स इट हैपन्स कि आपको कभी डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट्स इन्फॉर्मेशन, फिर 4 ऑप्शन दी होंगी। तो आपको क्या बताना, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई होगी, किसने प्रोसेस की होगी, वो डेटा प्रोसेसर ने। डेटा प्रोसेसर कौन है, कंप्यूटर आपका। तो आप क्या कहते हो कि उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो यू कैन से इट दिस वे, जो कंप्यूटर है, या हम इसको और एक नाम देते हैं डेटा प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसर या डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, जो भी आप कहना चाहो। जो डेटा होता है या रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, ये आप एज इनपुट देते हो इसको। IP मीन्स इनपुट, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, अगर कहीं भी IP है इट मीन्स इनपुट, OP मीन्स आउटपुट। ठीक है, IO मीन्स इनपुट आउटपुट। आसानी के लिए मीन्स दिस वुड बी व्हाट वी विल बी फॉलोइंग। इनपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IP से, ऐसे। ठीक है, आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, OP, और अक्सर रिप्रेजेंट भी किया जाता है। और अगर इनपुट आउटपुट दोनों हो, इनपुट आउटपुट दोनों हो, तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, IO से। ठीक है, तो ये चीजें हम कंटिन्यू चले। तो जो डेटा होता है या रॉ मटेरियल होता है, ये आप किसको इनपुट देते हो, डेटा प्रोसेसर को। ठीक है, ये जाके आपको आउटपुट देता है, आउटपुट या OP, तो वो आपको क्या होती है, इंफॉर्मेशन। और अभी जो अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम काम मीन्स जो भी ये फर्म्स हैं आपका, जितने भी ये बिलियनियर्स हैं ना, वो सारे इसी पे काम करते हैं, टू जनरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समथिंग, टू जनरेट सम इन्फ्रेंस फ्रॉम समथिंग। ठीक है, जिसको हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। डेटा मिल गया उनको, उस पे वो बहुत सारी चीजें फिर कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी का इतना इशू था व्हाट्सएप पे, वो भी रीजन यही है। ठीक है, क्योंकि वो आपका जो फिर पर्टिकुलर आपका, वो मेनली क्या करते, वो आपकी मैसेजेस चेक करके उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनके इतने बिलियंस में कस्टमर्स हैं, तो वो नहीं था। सिर्फ क्या होता कि वो आपका यूज देख लेते, पर्टिकुलर यूजेज। फॉर एग्जाम्पल, आप किस टाइम सबसे ज्यादा यूज करते हो व्हाट्सएप, लेट्स से आप 9 से 10 बजे यूज करते हो या कभी भी, तो क्या होता, जो भी आपके मीन्स उनको पर्टिकुलर कोई एड सेल करना होता था, वो पर्टिकुलरली आपको उसी टाइम दिखाते। उससे क्या हो जाता कि उनका काम हो जाता और आपका भी, मतलब आपको देखना ही देखना था तब, वरना आप आगे नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो असल काम यही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं मैक्सिमम काम अभी किस पे होता है, आपके पास डेटा है, आप उसको जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो, कैसे करते हो। ठीक है, उस पर मैक्सिमम काम अभी हो रहा है। ठीक है, और ये काम कौन करता है, डेटा प्रोसेसर। सो यू कैन सिंपली से इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन सिंपली। सो दिस इज द बेसिक, मीन्स कंप्यूटर क्या है, कैसे क्या चीज है, द स्मॉल टॉक और वी कैन से सम बेसिक्स रिगार्डिंग दिस कंप्यूटर। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूं टू समराइज इट सो दैट यू डोंट मिस एनी क्वेश्चन। पहला है कि पहले जब कंप्यूटर बने थे तो इनिशियल पर्पस क्या था, कंप्यूटेशन। कौन सा कंप्यूटेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, एट हाई स्पीड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बताया नहीं, ये काम तो कोई भी चीज कर सकती है। अब जो करंट मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैं, वो किस पे सबसे ज्यादा काम करते हैं,
डेटा प्रोसेसिंग पे। मीन्स 80% से ज़्यादा काम कंप्यूटर जो आज के हैं वो किस पे करते हैं, डेटा पे, ठीक है। और ये डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल जो आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकता है। उस रॉ मटेरियल को अगर आप कोई इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप किसका यूज करते हो, कंप्यूटर का, सिंपल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो ये कंप्यूटर है क्या ये इंटेलिजेंट है? इस कंप्यूटर इंटेलिजेंट? बताते हैं ना, जब यूजुअली कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो हम बताते हैं कि ये काम करता है, वो काम करता है, ऐसे काम करता है। तो एक आसान सा क्वेश्चन आप सबके लिए, इज कंप्यूटर इंटेलिजेंट? आप कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? इट्स नॉट इंटेलिजेंट, फर्स्ट थिंग, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जो उसको यूजर उसको कहे। तो हमेशा आप लिखोगे, कभी ये भी पूछा जाता है कि व्हाट्स द IQ ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या कहोगे, 0 या नो IQ और 0, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखोगे, क्योंकि कभी इंसान गलती कर लेता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। एक बार ये पूछा था इन्होंने कि डिलीजेंस क्या होता है, ठीक है, वो भी इसी में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है कंप्यूटर का? स्पीड, एक्यूरेसी, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर एक्चुअली बेसिक ना इसकी एक्यूरेसी। पहले हम देखेंगे इट वुड बी ऑटोमेटिक। फर्स्ट थिंग, कंप्यूटर क्या है? ऑटोमेटिक। व्हाट डज ऑटोमेटिक मीन? इट मीन्स अगर आप इसको कोई टास्क एलोकेट करते हो, असाइन करते हो, आपने किसी कंप्यूटर को कहा कि ये चीज कर लो, वो जब तक खत्म नहीं होगा वो खुद कर लेगा, आपको फिर से इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। मीन्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज ऑटोमेटिक। और आपको ऑटोमेटिक की डेफिनेशन है वो सिंपली यही होगी कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्यूटर जो है कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सिंपली आपको पहले उसको बताना है, और ये आप किसके थ्रू बताते हो? इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। मींस कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके थ्रू यूजर किसको बताता है? कंप्यूटर को किसको क्या करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? यूजर, ठीक है। यूजर कौन होता है? जो मींस कोई भी चलाने वाला है, ठीक है, जो भी कंप्यूटर को यूज करता है। सो इट गिव्स इट सम इंस्ट्रक्शंस, बेस्ड ऑन दोज इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर विल कीप ऑन वर्किंग जब तक ये काम खत्म ना हो। आपको फिर से काम करने की जरूरत, मींस फिर से इसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड वुड बी we'll cover everything maybe. Second would be speed, ठीक है। स्पीड का क्या मतलब है कि ये जो ये कंप्यूटर है, हमने कहा था पहली डेफिनेशन यही थी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस एट वेरी हाई स्पीड, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एट वेरी हाई। जैसे आप नॉर्मली स्पीड की बात कर रहे हो, यू से कि स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? जैसे सेकंड्स में, जैसे मिली सेकंड्स में। लेकिन कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? माइक्रो सेकंड से, नॉट इवन मिली सेकंड्स। कहाँ से स्टार्ट होती है? मीन्स हम हमेशा ये कहते हैं कि इस कंप्यूटर की डेटा मीन्स प्रोसेस करने की स्पीड किस में है? माइक्रो सेकंड्स में, या किस में? नैनो सेकंड्स में, या किस में? पिको सेकंड्स में, ठीक है। समटाइम्स वी से इट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिनट। समटाइम्स अगर मीन्स ज्यादा प्रोसेसर होगा मीन्स फास्ट, तो वो कितना कर सकता है? ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिनट, डिपेंडिंग, ठीक है। सो यू से जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर होती है, ये किस में हम मेजर करते हैं? इट वुड बी इन माइक्रोसेकंड्स। माइक्रोसेकंड्स कितने सेकंड होते हैं? 10⁻⁻⁶ सेकंड्स, ठीक है। या हम किस में बोलते हैं? नैनो सेकंड्स। और जो अभी जो करंट मीन्स कंप्यूटर्स हैं, दे आल्सो वर्क इन पिको सेकंड्स, 10⁻⁹ सेकंड। तो लास्ट वन होगा पिको सेकंड्स। हो सकता है कभी यही पूछें डायरेक्टली, हाउ मच पिको सेकंड, कितने सेकंड? पूछा तो नहीं जाएगा, बट मे बी। सो इट बी 10⁻⁻12 सेकंड, ठीक है। तो हम क्या बता दें, कभी कभी जो एक कंप्यूटर होता है, ये एक सेकंड में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है? मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस, 10⁻⁶। दैट्स व्हाई इट इज माइक्रो सेकंड्स। मिलियंस क्या होगा? 10⁻⁶ ही होगा ना शायद, कैलकुलेट कर लो। या बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ये कब कैलकुलेट कर सकता है? कोई भी कंप्यूटर इन 1 मिनट, ठीक है। सो दिस वुड बी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट वुड बी द थर्ड वन? इट वुड बी एक्यूरेसी।
अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो कंप्यूटर के थ्रू, अगर आप सही हो, मीन्स आपने कोई गलती नहीं की है, यूजर ने कोई गलती नहीं की है, तब जाके इसकी एक्यूरेसी हमेशा सही होगी। मीन्स ये तो गलत नहीं होगा। अगर गलती होती है वो कहां पे होती है, यूजर के साइड से, या कोई जो एक प्रोग्रामर होता है, हु इज अ प्रोग्रामर हु एक्चुअली गिव्स इट इंस्ट्रक्शंस, जो कोड लिखता है कि कंप्यूटर कैसे चलेगा या कंप्यूटर का पर्टिकुलर टास्क कैसे चलेगा। ठीक है, जैसे अगर एक चीज है, हमें कैलकुलेट करना है कि सम ऑफ टू नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल जनरल सम ऑफ टू नंबर्स हमें कैलकुलेट करना है, सम ऑफ टू नंबर्स। एक प्रोग्रामर क्या लिखेगा, एक कोड लिखेगा, डोंट गो टू दिस, ये आपको जरूरी नहीं है, मीन्स सी प्रोग्रामिंग का एक कोड है, इंटीजर ए है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, बी। ठीक है, तीसरा इंटीजर होगा सी, जिसमें हम पहले रखेंगे जीरो वैल्यू। व्हाट इज द रीजन, हम क्यों सी में जीरो रखेंगे? अगर सी इक्वल टू ए प्लस बी हमें लिखना है, हम क्यों पहले ही सी में जीरो लिखते हैं? व्हाट इज द रीजन? मे बी जो ये सी होगा इस मेमोरी लोकेशन में किसी और ने कोई और डेटा यूज किया होगा, वो आपको रिप्लेस करना है किससे, जीरो से। अगर आप किसी चीज को जीरो से ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा? तो मतलब वही आंसर मिलेगा जो भी आपको होगा। सी तो हम क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये सिंपल होगा एडिशन प्रोग्राम। अब कोई बंदा आ गया, उसने क्या काम किया, उसने यहां पे प्लस की जगह क्या लिखा, माइनस। विल इट डू नो एडिशन? अब ये क्या करेगा? तो गलती किससे हो गई, यूजर से, ना कि कंप्यूटर से। कंप्यूटर फिर से अपना काम करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो वो पहले काम कर रहा था वो फिर से वो करेगा। लेकिन एक गलती हो गई, वो कहां पे हो गई, यूजर के साइड से, जिसने एक ऑपरेशन गलत लिखा। ठीक है, या वो और एक तरीका भी क्या कर सकता था, वो लिख सकता था बी इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है, इससे भी लेकिन हमें सही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थे, इनिशियल वैल्यू, वो किस में थे, ए और बी में। सी में तो कुछ नहीं था, तो इसका मतलब वो अब बी में चला जाएगा, कौन सा वैल्यू, सम। किस किस का सम, सी और ए का। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए था, हमें किसका चाहिए था, ए और बी। ऐसे टाइप ऑफ एरर्स, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये सब कुछ ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है, या मतलब आपको नहीं चाहिए। रीजन है कि अगर ऐसा टाइप ऑफ एरर जहां पे यूजर गलती करता है इनपुट देने में या आउटपुट देने में, इनपुट देने में या आउटपुट देने में, या वो अपनी तरफ से कोई गलती करता है, उस टाइप ऑफ एरर को हम कहते हैं GIGO। ठीक है, मे बी समटाइम्स दे आस्क इट गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट मीन्स आपने वैल्यू ही गलत दिए थे, आपको वैल्यू वापस गलत मिली। ठीक है, इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द गार्बेज इन गार्बेज आउट वैल्यू, आप सिंपली क्या कहोगे कि यूजर के साइड से गलती हो गई या इनपुट देने में उसको गलती हो गई, उस चीज को हम क्या कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, सिंपल। उसके बाद एक चीज है डिलीजेंस, मीन्स द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी diligence. What does diligence mean? मेहनती, हाँ, कंप्यूटर मेहनती नहीं है, we cannot say. What does diligence mean? Yes, थकावट नहीं आती है, सिंपल। diligence it means वही टास्क जो जैसे आप कोई ह्यूमन परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन ऑफ 100 नंबर्स, 200 नंबर्स, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 500 नंबर्स या 10,000 नंबर्स, तो कुछ टाइम के बाद हम ओबियसली थक जाएंगे। लेकिन उसी चीज को आप कंप्यूटर को देते रहो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपने सही इंफॉर्मेशन दी है, जब तक आप सही चीज उसको कह रहे हो करने के लिए, वो हमेशा करेगा। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाट इज मेंट बाय डिलीजेंस। एक बार उन्होंने पूछा था कि डिलीजेंस क्या होता है। ठीक है, सीन दिस क्वेश्चन कि वो इसी में है कि डिलीजेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप क्या बताओगे कि अगर कंप्यूटर थकता नहीं है, लैक ऑफ टायर्डनेस, समथिंग वी कैन से, लैक ऑफ टायर्डनेस या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मीन्स या वो चीज जिसको लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं हो। हमें तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, यूजुअली हम कंसंट्रेट लूज करते हैं, लेकिन ये वो कंसंट्रेशन लूज नहीं करता है, डज नॉट लूज कंसंट्रेशन। कौन, ये कंप्यूटर। तो उसको आप क्या बोलते हो, उस चीज को, we usually say it, this is what we call as diligence, this is what's called as diligence। उसके बाद और एक फिफ्थ ऑपरेशन would be versatility। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन यू हैव टू चेक स्पेलिंग ऑल्सो। ठीक है, कहीं जाके कोई देखेगा बोलेंगे स्पेलिंग कहीं मिस्टेक्स है, अदरवाइज दिस थिंग्स डोंट मैटर। वर्सटैलिटी का क्या मतलब है कि ये एट ए टाइम बहुत सारे चीजें कर सकता है। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंप्यूटर है, आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में वर्ड यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो, उसी टाइम आप कोई मीन्स सॉन्ग प्ले हो रहा है, उसी टाइम आप कोई और एक ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप ब्राउज इंटरनेट कर रहे हो, तो ये सारी ये चीजें क्या एक साथ में कर रहा है एट द सेम मोमेंट इट डज ऑल दिस थिंग्स, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एज वर्स्ट। मीन्स एक तो एक टाइप का ऑपरेशन है, दूसरा दूसरे टाइप का ऑपरेशन है, तीसरा तीसरे टाइप का ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशंस कौन कर लेता है? कंप्यूटर एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी से दैट कंप्यूटर इज वर्सटाइल। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ रिमेंबरिंग, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इसकी, पावर ऑफ रिमेंबरिंग। क्या मीन्स एज अ ह्यूमन हम सब सारी चीजें याद रख सकते हैं? अगर आप सारी चीजें याद रखते हैं, आपने यहाँ क्लास ली होती, फिर एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आपको आ जाता। ठीक है, 120 में से 120 या जितने भी क्वेश्चन हो उनमें से सारे के सारे, या वो वैसा नहीं कर लेना जो पिछला एग्जाम था कुछ उसमें एक था कि उसने सारे 120 के 120 गलत किए थे, तो वो भी पावर ऑफ रिमेंबरिंग है क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं रहा है, वो सबसे बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, वैसा भी नहीं कर लेना। तो पावर ऑफ रिमेंबरिंग का क्या मतलब है? अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज स्टोर की है कहीं पे भी कभी भी, आप साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद या इवन 100 साल बाद अगर वो कंप्यूटर वैसा का वैसा ही है, आप उसको बताओ कि इस मेमोरी लोकेशन में क्या था, वो आपको एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा वो रिमेंबर कर पाएगा। जो ह्यूमन ब्रेन है इसमें क्या होता है कि हमारी ये कैपेसिटी होती है रिमेंबरेंस की। अब हमारे साथ इतने सारे इवेंट हो जाते हैं दिन में, तो ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सा इवेंट अच्छा है या मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वो रख लेता है। जो उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है उसको वो छोड़ जाता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर डजंट डिसाइड कि कौन अच्छा इवेंट है या कौन सही इवेंट है या कौन गलत इवेंट है। ये क्या डिसाइड कर लेता है? जो भी आपने उसको कहा स्टोर करने के लिए, ये वो हमेशा के लिए स्टोर करता है। फिर आप उसको साल बाद भी कहो कि इस इंफॉर्मेशन क्या था, तो वो जाके आपको वैल्यू फिर से दे देगा। ठीक है, सो दिस वुड बी वन मोर। देन 7th वुड बी नो IQ। ठीक है, कंप्यूटर्स डोंट पोजेस IQ एज सच। काम चल रहा है, मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड हैव सम IQ। ठीक है, बट अभी एज ऑफ नाउ कंप्यूटर्स कोई किसी के पास भी कोई IQ नहीं है। मे बी कुछ वक्त के बाद आ जाए, क्योंकि जो हम बोलते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो काम इस पे करता है कि हम कंप्यूटर्स में किसी तरीके से IQ डेवलप करें, जैसे रॉबर्ट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट वन होगा, द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी नो फीलिंग्स। ठीक है, ये इसकी सबसे अच्छी चीज है। एज ऑफ सच इट डजंट पास एनी जजमेंट, कोई चीज ये जज नहीं कर पाता है कंप्यूटर। इसके पास इट पोजेसेस नो फीलिंग्स, इट पोजेसेस नो जजमेंट्स कि मुझे ये काम कैसे करना है। नहीं, आप जैसे इसको कहोगे वैसे, जैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए था, आपने इसको कहा ऐड करो, तो ये क्या करना चाहिए था? फीलिंग्स के हिसाब से ऐड। लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन क्या दी? सब्ट्रैक्शन की। इसने क्या किया? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसको नहीं पता है कि एडिशन किसको कहते हैं और सब्ट्रैक्शन किसको कहते हैं। जो चीज आप इसको यहीं से कह रहे हो वही चीजें आपको करके देते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका एवोल्यूशन, किनका? कंप्यूटर्स का। मीन्स कहाँ से आए, कब हुए, कौन था पहले वो चीज, वो सब चीजें जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर्स का जो मीन्स मेन है ना, हार्डवेयर कैरेक्टर्स, इनपुट आउटपुट मेमोरी हमारी। पहले में हम सिर्फ ये चीज कवर करेंगे कि इनके जनरेशन क्या है, इसकी मीन्स बाकी कहाँ से कौन आया, वो सब चीज। ठीक है, तो पहला लेक्चर इसी के साथ होगा। फिर जब ये मीन्स लेक्चर खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो क्या है, वो एंड पे हम देखेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ये पहुंचा है। किसको माना जाता है जो मॉडर्न कंप्यूटिंग है उसका मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? हाँ, वो तो मीन्स अभी का है, हम कंप्यूटेशंस की बात कर रहे हैं। उससे पहले मीन्स जब ये कंप्यूटर बने थे तो बाबेज था जिसने वो सारा काम किया। ठीक है, ट्यूरिंग के बारे में क्या सबसे खास चीज है, उसको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मीन्स? किस लिए उसने यूज की थी? जब आपने पढ़ा है फिर आपको पता होना चाहिए। वो तो फिर कंप्यूटर भी कर लेता।
डोंट वरी, आप मतलब जितने आंसर हो सही बोलो, वो ज़रूरी नहीं है सही हो या गलत हो, कोई ये हार्ड फीलिंग नहीं है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने बेसिकली क्या काम किया था जब वो जंग था जर्मनी वर्सेस, किसके साथ था उनका वो जंग, कोई याद है? यूएसए या कोई और कंट्री थी, फॉरगेट अबाउट दैट। तो उन्होंने मीन्स वो जब यूजुअली कोड होता है ना, कोड्स जो होते हैं वो ब्रेक करने के लिए एक मशीन बनाई थी। ठीक है, कोड्स जो आपको ब्रेक करने होते हैं, जो भी आप मीन्स अगर कोई भी पर्टिकुलर आर्मी अटैक करना चाहती है दूसरे आर्मी को, वो डायरेक्टली ये नहीं कहेगी हमें अटैक करना है, कुछ कोड भेजते हैं, उस कोड में इंफॉर्मेशन होती है कि ये क्या करने वाले हैं। तो वो कोड ब्रेकिंग पे उसने सारा काम किया था। और अभी जो कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग अवार्ड। वो किसी किसी को मिलता है और हर साल नहीं मिलता है, जब कुछ वैसा काम हो जाता है तब जाके मिलता है। ठीक है, तो ट्यूरिंग आप बाद में देखोगे, लेकिन अभी के लिए जो हम बोलते हैं, जो कंप्यूटेशन जब स्टार्ट हो गई थी, तो जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटेशन है हम किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, लेकिन इससे पहले, बेबेज से पहले भी कुछ लोगों ने काम किया था, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। मे भी वही पूछा जाए, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को तो सब जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो उससे पहले आया था या जो उसके बाद आया था उनका पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि कंप्यूटर्स क्यों बने थे, बेसिक रीजन यही था कि इंसान चाहता था मैं कैलकुलेशन थोड़ा तेज कर, और कोई मकसद इसको पहले नहीं था। मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था, इंसान क्या चाहता था, मैंने जो भी मैंने सर्च फॉर कैलकुलेटिंग थिंग्स फास्टर, दैट वाज द मेन एम बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दीज कंप्यूटर्स। ठीक है, सो यू कैन से कि पहला जो बंदा था BLA, पास्कल से हम स्टार्ट करते हैं। पास्कल ने एक चीज बनाई थी, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। मैं भी कभी यही पूछें कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन किसने बनाई थी या किसने स्टार्ट किया था ये कंप्यूटेशन, वो किसने किया था? पास्कल ने। ठीक है, ईयर था 1642। ऑल्दो दे वोंट आस्क दिस ईयर, बट जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस कि पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन किसने बनाई थी? पास्कल। ठीक है, फिर उसके बाद और एक बंदा आया, उसका नाम था इन 1671, पहला था 1642, फिर 1671 में और एक आदमी आया जिसका नाम था बैरन गॉटफर्ड। उसने, उसका पूरा और भी इसका कुछ नाम है, WILHE, ये एक ही बंदा है। ठीक है, BGW आप याद रख सकते हो आसानी से। तो ये जर्मनी का था। इसने इन्वेंट किया फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। किसके लिए कैलकुलेटर इसने बनाया? मल्टीप्लिकेशन। इसका ये नाम था। BGW भी आप सिंपली याद रख सकते हो। इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हो कि इसने पहला मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाया था? कैलकुलेटर। हाँ, 1671। किसने? इन्होंने भी मैकेनिकली ओबियसली बनाया होगा, क्योंकि तब तो इलेक्ट्रिकल का कंसेप्ट ही नहीं था, वो बाद में आके हो गया। जब चार्ल्स बेबेज आया ना, तब भी इलेक्ट्रिकल का उतना कंसेप्ट नहीं था, वो बना नहीं पाया। फिर उस टाइम कंप्यूटर जो एक्चुअल मशीन थी ना, वो नहीं बना पाया, उसने सिर्फ डिजाइन दे दिया कि ये ऐसे चल सकता है। ठीक है, तो इसने पहला कैलकुलेटर बनाया। यहां से भी आप एक चीज मींस इन्फरेंट कर सकते हो, वो क्या है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपस में रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एनी नंबर ऑफ एडिशंस, मींस जैसे वो 4 एडिशन हो, 2 क्रॉस 4 मींस 2 को 2 से करेंगे 4 बार, या जैसा जो भी। तो एडिशन इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। किसी ने एडिशन वाला इंजन बनाया था, जो दूसरा बंदा है उसने क्या बनाया? मल्टीप्लिकेशन वाला इंजन। ठीक है, इट्स BARONGOTRFRIELD देन WILHELIUM। ठीक है, वो तो ओबियसली फिर इसमें से कुछ भी पूछें तो आपको समझ ही आएगा कि ये यही बंदा है। ठीक है, फिर कीबोर्ड मशीन आ गई US में 1880s में, उससे आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिर और एक आया था हरमन HOLLERNITH। ठीक है, HERMAN HOLLERNITH। ये कब आया? came with the concept of
पंचिट कार्ड्स, ठीक है। इसने क्या बनाया था? पंचिट कार्ड्स। बड़ा लिखूं? ओके, जस्ट ए सेकेंड। हरमन होलनेथ केम विद द कंसेप्ट ऑफ पंचिट कार्ड्स। किस साल में? आई विल चेक इन 1970s। एग्जैक्ट मीन्स डेट पता नहीं है, तो इट वुड बी 1970s। आई विल जस्ट राइट। अब ये लाइन आप बेयर कर लो, उसके बाद मैं बड़ा लिखूंगा, ठीक है। हरमन होलनेथ केम विद द कंसेप्ट ऑफ पंचिट कार्ड्स, किसमें? 1970s, ठीक है। फिर उसके बाद आया चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज की स्टोरी एक मीन्स अजीब टाइप ऑफ स्टोरी है कि ये क्यों इसने ये चीजें बनाई। ये आपने लिखा ये सब? पंचिट कार्ड्स, पंचिट कार्ड जो यूज करते थे कंप्यूटर में, ये हम देखेंगे ये पंचिट कार्ड आगे क्या होता है। व्हेन वी विल टेक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर वाला पोर्शन, उस टाइम हम देखेंगे कि पंचिट कार्ड। हरमन HERMAN HOLLERNITH, ठीक है, केम विद द कंसेप्ट ऑफ पंचिट कार्ड्स इन 1970s। एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, अब इन्होंने लिखा है 1970s। सारे बुक्स में ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलता है, बट इन केस आई गेट द एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको वो बताऊंगा। 1970s मीन्स 70 से 80 तक लेकर किसी भी टाइम, दैट्स व्हाट 70s मीन्स। या 10s मीन्स जैसे अगर 60s होता तो 60 से लेकर 70 तक, वैसे ही 70 से लेकर 80 तक किसी भी टाइम में। आप इसमें से कोई भी हो तो आप वही लिखोगे, क्योंकि इसमें से तो ऐसा भी नहीं होगा कि 70 होगा 71 होगा, वैसा वो नहीं पूछेंगे। जब जब जहां कंफ्यूजन होता है तो वहां वो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछेंगे, ठीक है। अब जब हम चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज का क्या था? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करता था, पहली चीज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कहां पे काम करता था? हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, ठीक है। कहां पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड? हाँ, यूएसए में या कहीं और है? जर्मनी में नहीं, आप देखोगे, ठीक है। हार्वर्ड कहाँ पे है? हार्वर्ड यूएसए में, ठीक है। जितनी भी सारी मीन्स पहली मैक्सिमम जो इन्वेंशंस हुई है ना, वो यूएसए में हुई है, ठीक है, मैक्सिमम इन्वेंशंस। हालांकि उससे पहले का दौर ग्रीक्स का था, वो अलग था, लेकिन जो इन्वेंशंस का दौर था उसमें मैक्सिमम कौन है आगे? यूएसए, ठीक है। हार्वर्ड में ये काम करता था 1970 मीन्स आई गेस 19th सेंचुरी ये थी जिसमें ये काम करता था चार्ल्स बेबेज। तो इसको क्या काम होता था कि इसको टेबल्स जनरेट करने होते थे, स्टैटिस्टिकल टेबल्स। क्या जनरेट करने होते थे? स्टैटिस्टिकल टेबल्स। और ये क्या काम करता था? ये जो भी क्लर्क्स थे होते थे इसके अंडर जो काम करते थे, उन सबको बुलाता था और कहता था कि आप ये स्टैटिस्टिकल टेबल कोई भी जनरेट, जो भी उसको पर्टिकुलर मीन्स काम होता तब वो कहता था उनको जनरेट करने के लिए। तो इसके साथ क्या होता था अक्सर कि वो टेबल्स या तो गलत होते थे या उनमें बहुत टाइम लगता था, या बहुत टाइम लगने के बाद भी वो क्या होते थे? गलत, ठीक है। मीन्स वो क्लर्क जो काम को, ऑब्वियसली इंसान से गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है, आप कहीं पे भी देख लो गलती तो हो ही जाती है। तो ये टेबल्स जनरेट करना चाहता था, स्टैटिस्टिकल टेबल्स, वो ये अपने क्लर्क्स के थ्रू ये जनरेट करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि इसको लगा एक तो इसमें टाइम ज्यादा हो रहा है जाया, और दूसरी चीज कि मैक्सिमम जगह पे गलती है। तो इसने एक चीज बनाई है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस इंजन। इसने क्या क्रिएट किया था? इट डिडंट क्रिएट द एक्चुअल कंप्यूटर इनिशियली, तो इसने एक डिफरेंस इंजन बनाया था। वो डिफरेंस इंजन क्या काम करता था? जो भी इसके स्टैटिस्टिकल टेबल्स थे वो सारे वो जनरेट करता था, ठीक है। तो वहीं से एक्चुअल कंप्यूटेशन स्टार्ट हुई, तब तक ये कंप्यूटेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। कंप्यूटेशन आप किसको बोलते हैं? किसी चीज को मीन्स कंप्यूट करने में। तो जो स्टैटिस्टिकल टेबल था उसको जनरेट करना था किसी इंफॉर्मेशन से, वो कौन कर पाता था? वही डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो आप कह सकते हो चार्ल्स बेबेज पहले ही कहां पे था? ये चार्ल्स बेबेज 19th सेंचुरी थी तब, और यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड थी जहां पे इसने ये काम किया। ये वहां पे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में, ठीक है। चार्ल्स बेबेज वाज प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, ठीक है। तो ये क्या चाहता था? ही वांटेड टू प्रिपेयर mathematical and statistical tables, ठीक है। He wanted to prepare mathematical and statistical tables। तो ये जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेबल ये किन के थ्रू प्रिपेयर कराता था? जो इसके अपने सबऑर्डिनेट थे या क्लर्क्स के, उनके थ्रू। तो उनमें क्या प्रॉब्लम होगी कि वो जो टेबल्स थे वो इनएक्यूरेट थे और उनमें टाइम ज्यादा लगता था। उस चीज को सॉल्व करने के लिए इसने एक चीज डिजाइन की,
डिजाइन्ड डिफरेंस इंजन। तो अगर कोई पूछे कि पहले चार्ल्स बेबेज ने क्या डिजाइन किया, इट वाज ए डिफरेंस इंजन। वो डिफरेंस इंजन किस काम के लिए वो यूज करता था? एक ही पर्पस था, नो अदर पर्पस, ही हैड ओनली वन पर्पस, दैट वाज टू जनरेट दिस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेबल्स, नो अदर पर्पस। इट सर्व्ड टू बेबेज एट दैट टाइम। जब उसने ये क्रिएट किया तो सिंपली उसका पर्पस क्या था? जो ये मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेबल्स थे वो जनरेट करना चाहता था। वो किसके थ्रू उसने जनरेट किए? एक मशीन उन्होंने डिजाइन की, वो क्या थी? डिफरेंस इंजन। ठीक है, लेटर ऑन उसने क्या किया? ये किस ईयर में थी? ईयर 1882। ठीक है, इट वाज 1882 व्हेन ही डिजाइनड दिस डिफरेंस इंजन। 19th सेंचुरी का मतलब है 1882। ठीक है, 19वीं सदी, तो मीन्स 1800 टू 1900। तो फिर उसके बाद I will check, it's 1822, sorry for it, it's 1822। फिर उसके बाद 1842 में इसने क्या डिजाइन किया? He came up with a completely automatic एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसी ने बनाया। किसने? हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? चार्ल्स बेबेज की ही। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने ही 1822 में डिफरेंस इंजन बना दिया। 1842 में इसने क्या बनाया? कंप्लीटली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन। और वो एनालिटिकल इंजन क्या काम करता था? बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और वो कुछ नहीं करता था। इट परफॉर्मड बेसिक अर्थमेटिक किसको हम बोलते हैं? एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दीज आर एक्चुअली द बेसिक्स, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये परफॉर्म करता था। और इसकी जो स्पीड थी, स्पीड ऑफ इट वाज 60 एडिशंस पर मिनट। ये जो एनालिटिकल इंजन था ये कितने एडिशन कर पाता था एक मिनट में? 60 एडिशंस। मे बी समबडी आस्क्स के इसकी स्पीड क्या थी? इट वाज 60 एडिशंस पर मिनट। एक मिनट में कितने एडिशन कर पाता था? 60। लेकिन कंप्लीटली एनालिटिक्स था, मीन्स आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको उसको बताना है कि आपको क्या करना है, फिर जाके ये सारा कर लेता। लेकिन तब जो टेक्नोलॉजी थी ना वो उतनी बिल्ड नहीं हुई थी कि ये एक्चुअल कंप्यूटर बना पाता। मीन जो वर्किंग मॉडल है ना आपके कंप्यूटर का जो आपको अभी है वो इसे नहीं बनाया। अगर कोई कहेगी क्या चार्ल्स बेबेज ने एक्चुअल कंप्यूटर बनाया, तो उन्होंने नहीं बनाया था। हाँ, उनके पास डिजाइन था, ऐसा नहीं है कि डिजाइन नहीं था। मीन्स ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही हैड टू मेक, बट तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, ये बहुतों के साथ होता है। जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं हॉलीवुड के, उनके पास कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो बहुत ही मीन्स हाई-फाई होते हैं, तब जाके टेक्नोलॉजी नहीं होती है वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो टेक्नोलॉजी आती है तो फिर जाके वो उस पर काम करते हैं। ठीक है, और वो चीज बनाते हैं। सो दिस वाज इन 1842। ही केम ऑफ इट कंप्लीटली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन, और वो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। उनकी स्पीड क्या थी? 60 एडिशंस पर मिनट। ठीक है, अब तक जितने भी कंप्यूटर आए थे इन सब में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। जो भी अब तक आए ना सारे कंप्यूटर, इन सब में एक ड्रॉबैक क्या था? वो ये था कि आपने कंप्यूटर बना दिया, आपने जो भी उस पर कोड लिखा मीन्स पहले ही लिख लिया, आपने उसको मीन्स एक डेटा कार्ड दे दिया या पंच कार्ड दे दिया या कुछ भी दे दिया, उसमें आपने इसको कहा कि ये चीजें आपको करनी है। फिर जाके आप क्या कर सकते थे? उस कोड को आप चेंज नहीं कर पाते थे। उससे क्या होता था कि एक कंप्यूटर सिर्फ एक ही टाइप का काम कर पाता। वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, जो अब तक मैंने जो भी हमने अब तक पढ़े कंप्यूटर्स, उनमें क्या सबसे बड़ा इशू था कि जो भी आप करना चाहते, जैसे अगर आप फिर उसी कंप्यूटर के थ्रू दूसरा काम करना पड़ते, तो या तो आपको वो पूरा मीन्स कार्ड चेंज करना था, या तो आपको कंप्यूटर में जहां पे वो आपने वो इन्फॉर्मेशन लिखी थी, वो स्टोर की थी, वो आपको चेंज करनी थी। तो मीन्स ऑलमोस्ट आपको चेंज करना पड़ता था। उस चीज को रिमूव करने के लिए एक आदमी आया था, जो एक्चुअल में अभी हम देखते हैं मॉडर्न कंप्यूटिंग मीन्स उसका भी बहुत ज्यादा रोल है। उसको हम बोलते हैं वॉन न्यूमन। क्या बोलते हैं? वॉन न्यूमन, जॉन वॉन न्यूमन। आप देखोगे कि अभी जो आर्किटेक्चर, अभी आप जो भी कंप्यूटर्स में आर्किटेक्चर फॉलो होता है ना, वो किसका है? जॉन वॉन न्यूमन का। मीन्स तब जाके उसने वो आर्किटेक्चर डिजाइन किया है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो उस आर्किटेक्चर को हम क्या बोलते थे? स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। मीन्स अगर आपको कोई पूछे कि वॉन न्यूमन किसके साथ एसोसिएटेड है, ही इज एसोसिएटेड विद स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। उसमें क्या होता था
कि आप वही चीज में, जैसे अभी कोई कंप्यूटर ने पर्टिकुलर काम किया, वो चीज आप रिमूव कर सकते थे, फिर जाके आप उसको कोई और काम करने को कह सकते थे, लेकिन उससे पहले जो कंप्यूटर थे उनमें पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब ये 2 लाइनें लिख लो इसके लिए, वॉन न्यूमन के लिए। जो अभी तक जितने भी आपने पढ़े उनमें एक मेजर ड्रॉबैक था सारे कंप्यूटर्स में, वो क्या था? दैट वाज प्रोग्राम्स वर वायर्ड ऑन बोर्ड्स। प्रोग्राम्स वायर हार्ड वायर्ड। व्हाट डज हार्ड वायर्ड मीन? इट मीन्स जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हो। WIRED, हार्ड वायर्ड। ठीक है, उससे क्या होता था? दैट मेड इट डिफिकल्ट टू चेंज द प्रोग्राम। हार्डवेयर मीन्स आप पहले कंप्यूटर को बताते थे आपको ये चीजें करनी, फिर जाके वो वही चीज करता था, उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाता था। एडिशन तो वो सिर्फ एडिशन करता, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करता, क्योंकि वो प्रोग्राम आप फिर चेंज नहीं कर सकते थे। तो फिर किसी एक बंदे ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी ड्रॉबैक है या बहुत ज्यादा बड़ा एक डिसएडवांटेज है। इस चीज को रिमूव करने के लिए 1940s में डॉक्टर जॉन वॉन NEUMANN, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट आया, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर या स्टोर्ड प्रोग्राम सिंपली। ठीक है, इसने क्या कंसेप्ट किया? स्टोर प्रोग्राम। स्टोर प्रोग्राम में क्या होता है कि आप मेमोरी में स्टोर कर पाते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। फिर उसे क्या होता है, आप कोई प्रोग्राम पर्टिकुलरली चेंज भी कर सकते हो, जैसे पहले में आप चेंज नहीं कर सकते थे, यहां पे आप क्या कर सकते हो? पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है आप चेंज करना चाहो तो वो चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, अभी जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो किस आर्किटेक्चर के बेस पे है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे। जो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैं वो भी किसके बेस पे है? जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बेस पे। तो इसमें क्या होता है कि हम लिखेंगे स्टोर्ड प्रोग्राम में क्या होता है, मे बी समटाइम जो स्टोर्ड प्रोग्राम होता है, व्हाट्स दैट डेफिनेशन सिंपली इसकी? स्टोर्ड प्रोग्राम, व्हाट यू कॉल एज अ स्टोर्ड प्रोग्राम, यू से दैट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मीन जो भी आप इंस्ट्रक्शन इस कंप्यूटर को देते हो एंड डेटा, या जो भी आप डेटा देते हो उसको जिस पे ये काम करता है, उससे के साथ क्या हो सकता है? कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी of a computer for automatically redirecting सिंपल डेफिनेशन इसकी स्टोर्ड प्रोग्राम की। सो व्हाट यू से इज दैट इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, इट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। पहले ऐसा नहीं होता था, हार्डवेयर होता था। हार्डवेयर किस पे होता था? ऑन बोर्ड्स। इट वाज हार्डवेयर ऑन बोर्ड्स, मींस कोई एक बोर्ड होता जैसे पंचेड कार्ड या कोई और दूसरा बोर्ड, उस पे ये हार्डवेयर होता था। ठीक है, लेकिन अब जाके अब क्या हो रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप किस में स्टोर कर पा रहे हो? मेमोरी में। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है
कि आप इस मीन जो भी आपने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी एट एनी पर्टिकुलर टाइम आपने दे दी, अब दूसरी बार आप वो इंस्ट्रक्शंस चेंज कर सकते थे। हार्डवेयर का क्या मतलब है, उस बोर्ड पे जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी वो चेंज नहीं हो सकती, आपने उसको दे दिया ये चीज करना है हमेशा के लिए वही करना है। मेमोरी का क्या एडवांटेज है, आप इसमें इंस्ट्रक्शन चेंज कर लो, आप कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई कि ये एक एडवांटेज है हमारे लिए, कौन सा, ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब जाके हम इसके बाद देखेंगे जो ये जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ये कभी पूछा जाता है कि टोटल कितनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, 5 जनरेशंस, ठीक है। उनमें क्या पूछेंगे, वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि इस जनरेशन में क्या पर्टिकुलर जो होगा ना किसी एक जनरेशन का मीन्स कोई की कैरेक्टरिस्टिक्स वो पूछेंगे। फॉर एग्जांपल दे विल से कि जनरेशन 2 में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनरेशन 3 में क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स, या ऐसा पूछेंगे वो जनरेशन 3 की कोई की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, फिर आपको क्या बताएंगे कि ये किस जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, अगर आपके पास नोटबुक है आप उसको वो मीन्स एक होता है पोर्ट्रेट मोड, दूसरा होता है लैंडस्केप मोड, ठीक है। तो आप लैंडस्केप में देख लो, हम एक टेबल बनाएंगे जिसपे ये सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। सारी जितनी चीजें वो हम कवर कर लेंगे। कंप्यूटर जनरेशंस, तो टोटल कितनी नंबर कितना है ये 5, सो वी हैव 5, मे बी इवन 4 कोई कह रहा है तो वो हम देखेंगे, उसका आंसर और क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। बट जो मैक्सिमम फॉलो करते हैं, जो क्लासिफायर्स हैं जो वो मैक्सिमम फॉलो करते हैं, वो क्या बताते हैं हमारे पास कितनी जनरेशंस हैं, 5 जनरेशंस, ठीक है। ये जनरेशंस किस बेस पे, मीन्स हम कब कहेंगे कि ये एक पर्टिकुलर जनरेशन है, फिर हम कहेंगे वो दूसरी वाली दूसरी जनरेशन, ऐसे अगर हम जनरेशन क्या कहते हैं, जैसे एक ग्रुप है ये एक जनरेशन होगी, फिर जो इनके बच्चे होंगे वो दूसरी जनरेशन होगी। कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं जनरेशन कब होगी, वो होगी व्हेन सम की टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड। जैसे अभी तक के लिए कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती थी, वो उन्होंने चेंज की, उन्होंने दूसरी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी दी कि जो बहुत मीन्स उससे बहुत एडवांस थी, तो हम क्या बताएंगे कि ये नेक्स्ट जनरेशन हो गया। तो अगर कोई आपको पूछे कि ये जनरेशन किस बेस पे वो क्लास पे करते हैं, टेक्नोलॉजीज, जो की टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई उस पर्टिकुलर जनरेशन में उसके बेस पे, ठीक है। और कोई इसका रीजन नहीं है, एक ही रीजन है कि कौन सी की टेक्नोलॉजीज तब डेवलप हुई थी, उस जाके वो उसके बेस पे वो आपका एक जनरेशन बनाते हैं, ठीक है। सो टोटल देयर वुड बी 5 जनरेशंस। आई विल इरेज दिस बिकॉज आई डोंट नीड दिस एंड आई नीड अ टेबल, ठीक है। It will cover everything. I hope nothing goes beyond this. So first column would be generation. ठीक है, ये किस जनरेशन को बिलोंग करता है, या आप ये भी कह सकते हो ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। सेकेंड वुड बी की हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, की हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। Third one would be key software technologies. One more would be इनकी characteristics क्या है, मीन्स जो ये अभी आप बता रहे हो इसकी क्या characteristics है, key characteristics. And the last one would be some representative systems, मीन्स इनके कुछ ऐसे सिस्टम जो बहुत ही पॉपुलर थे, सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स, पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी के कुछ पर्टिकुलर सिस्टम जो उनके पॉपुलर थे, तब जाके मे बी तब ये भी पूछा जाता है कभी कि ये किस जनरेशन में आता है, आपको वो कंप्यूटर का नाम देंगे, वो बताएंगे किस जनरेशन में आता है। तो इसलिए अगर आप ये टेबल मीन्स किसी तरीके से याद कर पाते हो, नॉट याद कि आप देख पाते हो इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो भी इसमें से आएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जो भी एसएसबी है या जो भी है, इनके साथ इन डेट्स के साथ ना अलग किस्म का लगाव है, अक्सर ही पूछते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, वरना तो नहीं पूछना चाहिए था, बट अक्सर अगर आप देखोगे ये चीजें वो पूछते हैं। मे बी यू वुड गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल, नॉट मोर देन दैट, ओबियसली उससे ज्यादा तो नहीं होगा।
ठीक है. So we start with generation 1. First generation, the time gap is 1942 to 1955. मीन्स इस दौरान 1942 से लेके 1955 तक जितने भी कंप्यूटर आए वो सारे एक ही टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करते थे. और वो टेक्नोलॉजी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स की. मैक्सिमम वही टेक्नोलॉजी यूज होती थी तब. और ये सारे कंप्यूटर मान लो आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप के थे. फिर 1955 के बाद और एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई. तो ये क्या मीन्स इसमें क्या थी? की हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स or the electromagnetic relays. One more thing they had,